अगर आपका भी बिजनेस गूगल के टॉप 5 में नहीं आता है, जैसे यहाँ पे बेस्ट होटल्स इन गोवा करने पे ये कुछ होटल्स हैं और आपका होटल इसमें नहीं है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो ये गूगल दिखाता है रिव्यूज़ के बेस पे, जिसके रिव्यूज़ सबसे अच्छे होते हैं। तो जैसे ये होटल है, ये 1396 का है, लेकिन इस पर अच्छे रिव्यूज़ हैं। 3.7 के हैं, लेकिन जिसने भी लिखा है वो अच्छे रिव्यूज़ लिखे हैं, इसलिए ये ऊपर है। उसके बाद ये है 13.5 के, इसमें रिव्यूज़ ज़्यादा हैं लेकिन अच्छी, इससे कम अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं इसके बारे में, इसलिए इसमें रिव्यू ये सेकंड नंबर पे है। तो इसी हिसाब से गूगल यहाँ पे दिखाता है। तो अब आपको रिव्यूज़ अच्छे करने हैं अपने, तो उसके लिए क्या करना है, आपका कोई भी बिजनेस हो, सेम अप्लाई होता है होटल्स का, रेस्टोरेंट का, सैलून, स्पा, हॉस्पिटल, कुछ भी। तो आपको आ जाना है रिव्यू एआई पे। इसकी वेबसाइट है myreview-ai.web.app। इस पे आ जाएंगे आप लोग। इस पे आने के बाद आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। यहाँ अपना ईमेल, यहाँ बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप, रिव्यू लिंक और पासवर्ड। ये रिव्यू लिंक आपको मिल जाएगा आपके गूगल पेज पे, आपके बिजनेस गूगल बिजनेस वाले पेज पे जाएंगे, वहाँ पे होता है गेट मोर रिव्यूज़, तो वहाँ से मिल जाएगा। ये करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 बटन मिलेंगे, क्रिएट न्यू क्यूआर, व्यू एनालिटिक्स, एडिट प्रोफाइल। तो आपको क्रिएट न्यू क्यूआर करना है। इसमें आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक क्यूआर आपके बिजनेस नेम के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से ये जनरेट करता है, बिजनेस टाइप के हिसाब से ये रिव्यू जनरेट करता है। तो अब देखिए, आप इसको जनरेट करेंगे, ये सिंपल एक क्यूआर आपका बन गया। अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट करवा लीजिए। ये स्टैटिक क्यूआर है, तो इसको जब कोई ओपन करेगा, तो जैसे अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करते ही इसमें रेटिंग के लिए पूछेगा। तो जैसे ही आप क्यूआर ये किसी को स्कैन करने के लिए देते हैं, वो स्कैन करके यहाँ पे रेटिंग देगा। उसने जो 4 स्टार मान लीजिए किया, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिक 3 रिव्यूज़ जनरेट कर देगा आपके होटल बिजनेस के हिसाब से। और उसके बाद तीनों में से जो भी सेलेक्ट करना चाहता है आपका कस्टमर, तो कस्टमर उसको सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करते ही आपके गूगल पेज पे वो आ जाएगा जो आपने लिंक डाला था। और रिव्यू ऑटोमेटिक कॉपी हो गया है, तो उसे सिर्फ पेस्ट करना है, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं उन्हें टाइप नहीं करना चाहते, जो अच्छी रेटिंग देना चाहते हैं वो लोग टाइप नहीं करना चाहते। लेकिन जिसको बेकार रेटिंग देना होता है वो ज़रूर टाइप करता है, वो 1-2 पन्ने का लिख देगा, साथ में 2-4 इमेज भी लगा देगा। लेकिन अच्छे रिव्यूज़ देने के लिए कोई टाइप नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे आपको जब कोई अच्छा कस्टमर आपका जा रहा है, हैप्पी कस्टमर जा रहा है, तो आप उससे इमीडिएटली क्यूआर स्कैन करवा के उससे रिव्यूज़ ले सकते हैं। तो इससे आपके रिव्यूज़ अच्छे हो जाएंगे और गूगल आपका बिज़नेस टॉप पे दिखाने लगेगा। अब इससे और भी फ़ायदे हैं, तो जैसे कि एक और है इसका डायनेमिक क्यूआर। अब डायनेमिक क्यूआर यूज़र स्पेसिफिक है। तो जैसे आपके होटल में कोई किसी ने खाना खाया, अब उस खाने के बारे में उससे रिव्यू लिखवाना है, तो अब यूज़र से तो आप कहेंगे नहीं कि मेरे पर्टिकुलर डिश के बारे में लिखो। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि या किसी मैनेजर का बिहेवियर आपको उसके बारे में रिव्यू करवाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैनेजर बिहेवियर, okay, and very polite, and manager name, let's say राम, और देन आइटम, जैसे कि उसने आपके होटल में जैसे पास्ता है खाया, ठीक है। तो अब जनरेट क्यूआर कोड करेंगे, तो इस डिटेल के साथ एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। अब जब इसको आप कोई स्कैन करेगा, तो यहाँ पे अब इसको ओपन करते हैं एक नया टैब में।
अब यहाँ पे किसी ने रिव्यू किया, तो अब देखिए, I went to this restaurant, okay, and pasta was cooked perfection, and the staff was incredibly friendly, especially Ram the manager, who made sure I had fantastic experience. So यहाँ पे आपने जो चीज़ें मेंशन की थी उससे रिलेटेड यहाँ पे रिव्यू जनरेट हो जाएगा। तो इसको भी इसमें 3 रिव्यू है और तीनों में वो डिटेल्स हैं। तो आप सिंपली यूज़र कोई भी आप क्लिक करेगा तो वो इसी से रिलेटेड आपका रिव्यू डालेगा। तो आप यहाँ यूज़र को एज अ सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब ये रिव्यू डालना है, आप बता नहीं रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उसको बता दे रहे हैं क्यूआर, और वो इसी में से कोई एक पिक करेगा और यहाँ पे वो कॉपीड है रिव्यू, यहाँ पे आके उसे सिर्फ पेस्ट करना रहेगा, कॉपी भी नहीं करना है, कॉपीड है, ठीक है, तो पेस्ट करना है। तो इतना इजी है। तो अभी ये कॉपी है, अब यहाँ पे यूज़र 5 स्टार दे के ना पोस्ट कर सकता है। तो 2 सेकंड का उसे लगेगा, जहाँ उसे इतना टाइप करने में कम से कम 2-3 मिनट सोचना पड़ता और या तो टाइप करना पड़ता, तो वहाँ पे ये सारा टाइम यूज़र का बच जाएगा और यूज़र ईज़िली फिर रिव्यू के लिए मान भी जाएगा कि आप उससे बोलेंगे 5 सेकंड लगेंगे, तो 5 सेकंड में वो रिव्यू भी दे देगा। लेकिन जहाँ उसको टाइप करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो यूज़र देना नहीं चाहता है वो चीज़। तो ये आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। और प्लस इसमें अब जितने भी रिव्यूज़ दिए गए हैं, जितने स्कैन किए गए, अब जैसे जो मैंने क्लिक किया था, तो 5 स्टार के साथ ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यूज़र ने कौन सा वर्जन सेलेक्ट किया, 5 स्टार दिया है, 4 स्टार दिया है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। और आपने जो क्यूआर जनरेट किए वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर फिर से जैसे स्टैटिक क्यूआर है तो यहाँ पे आप किसी को ऐसे दिखा के और फिर उससे स्कैन करवा सकते हैं। और उसके बाद आता है एनालिटिक्स पेज। अब एनालिटिक्स पेज में आपको टोटल कितने स्कैन हुए हैं, कितने रिव्यूज जनरेट हुए हैं, आपकी एवरेज रेटिंग क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें, अब कितने 5 स्टार मिले हैं, कितने 4 स्टार, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ये आपका कितने स्कैन हुए हैं, कितने रिव्यूज़ हुए हैं, ये उसका चार्ट है। ये क्या आपका ट्रेंड चल रहा है रेटिंग का, वो यहाँ पे दिखा जाएगा। और आपके टॉप परफॉर्मिंग क्यूआर, हर एक क्यूआर की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको क्यूआर स्कैन किया, क्यूआर जनरेट हुआ है, तो ये इस टाइप से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से इसको स्कैन की इंस्टॉल कीजिए। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन कर लीजिए। इसको करते ही ये आपके सिस्टम में एज अ एप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे जैसे।